हम्म, ठीक है। अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अपडेट। ठीक है। लिस्ट समझ में आ गया था सबको? किसको स्पीड बढ़ाना है, मुझे आपको? अच्छा। हम्म, नहीं, अभी भूलना कुछ नहीं है उसमें से। आप देख देख के कर सकते हो, बस आपको कोड समझ में आना चाहिए, कोड क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। कोड समझ में आ रहा है तो ठीक है। धीरे धीरे लिखना, स्पीड बढ़ जाएगी आपको। ठीक है। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो रहेगा। और हम पाइथन के प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। बस गिव मी अ सेकंड। ठीक है। हमने लिस्ट पढ़ा था, और लिस्ट के जैसा ही टपल है। लिस्ट क्या पढ़ा था हमने? डेटा टाइप होता है। ठीक है। जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अलाउ डुप्लीकेट। लिस्ट पर में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सपोज पल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज नेम्स लेना है, तो आपको ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लेना है। राहुल, पवन, आरती, भावना, नेहा। ठीक है। ये क्या है? नेम्स। अब इसका हम टाइप निकालेंगे, प्रिंट टाइप नेम्स। इसको हम प्रिंट करेंगे। इसका टाइप देखो, टपल। टपल का मतलब सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो चेंज नहीं होगा। नेम्स कॉलम, मैं राहुल पवन की जगह शर्मा करने की कोशिश करूंगा। बस तो ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये चेंज करने नहीं देता। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप इसमें आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है? बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें लिस्ट किए हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, अगर डेटा आप ऐसा बनाना चाहते हो जो कोई चेंज ना कर सके, देन यू हैव टू मेक टपल। क्लियर? अलाउ डुप्लीकेट। हम्म। नहीं, ऐड और रिमूव कर सकेंगे, लेकिन इंडेक्स से लेके नहीं कर पाएंगे। अभी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको आगे। जैसे अभी हमने लेंथ निकाली, तो लेंथ निकाल सकते हैं लाइक दिस। ठीक है। टपल तीन टाइप के बनाए थे लिस्ट में, वैसे ही बन जाएंगे सेम। इंडेक्स से वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, दिस टपल इंडेक्स वन बनाना। ठीक है। रेंज लेना चाहे, रेंज भी आएगी। लेकिन इसमें हम अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये नहीं कर पाएंगे, इंडेक्स लेके नहीं कर पाएंगे। हम्म? लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो आप अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करना अलग चीज होती है, चेंज करना अलग। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। इसमें आप अपेंड कर सकते हैं ऑरेंज। ये बाकी ये सेम। अब इसमें एक चीज और है। इसमें देखो, अपेंड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा।
टपल हैज नो एट्रीब्यूट, क्योंकि अगर हम इसको लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट क्लास में कन्वर्ट हो रही है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि आप किसी भी टपल पे चेंज नहीं कर सकते इंडेक्स लेके। ठीक है। अपेंड इस तरीके से नहीं होगा। अगर आपको करना है, अब इफ यू वांट टू डू दी अपेंड, तो देर इज ए कन्वर्जन टेक्निक, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कि हम इस टपल को क्या करें, लिस्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये पॉसिबल है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे ये नेम्स अंडरस्कोर टपल, ये लिस्ट को टपल बना रहे हैं, और इसको ध्यान से समझना। ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या है? प्लेन टाइप। इसको रन कर लेंगे, क्या आ रहा है? टपल आ रहा है। इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट कर दें? एक और बना रहे हैं, नेम्स अंडरस्कोर, नाम दे रहे लिस्ट। अब यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे लिस्ट, और उसके अंदर क्या देंगे? नेम्स टपल्स। हमने कहा कि नेम्स टपल्स को एक फंक्शन है लिस्ट, उसमें कन्वर्ट कर दो। ये नेम लिस्ट जो है, उसमें सारा डेटा आ गया जो टपल में था, और वो एक नई लिस्ट कन्वर्ट हो गई। अगर हम टाइप प्रिंट करेंगे फिर से उसका, नेम लिस्ट का, तो ये लिस्ट बन गई। लेट्स सी, पहले टपल था, अब ये लिस्ट बन गई। तो सारे ऑपरेशन जो आप लिस्ट के ऊपर कर पा रहे थे, इस न्यू लिस्ट के ऊपर आप कर पाओगे। मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली देयर इज अ टेक्निक टू डू इट, विच इज, समझ में आया? ठीक है। इसको समझो कि टपल क्या है। नॉर्मली ये अनचेंजेबल है, इसकी प्रॉपर्टी है ये अनचेंजेबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, तो इसका तरीका क्या है? इस टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। इतना समझना है कि लिस्ट में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो जो सारे फंक्शन लिस्ट के थे, वो अब काम करने लगेंगे। क्लियर? ठीक है। तो कभी हमें अगर डेटा ऐसे रखना है कि कोई भी चेंज ना कर सके, तो हम उसको टपल बनाएंगे। लेकिन अगर वो भी करना चाहे लिस्ट बना के, तो कर सकते। इसमें यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेट। सेट में थोड़ा सा और डिफरेंस है। ये सेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना होता है, ये वाला ब्रैकेट। इसमें भी सारी चीजें सेम काम करती है। इसमें डिफरेंस ये है, ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर मतलब कि अगर आपको कभी रैंडम डेटा चाहिए, उसको सिर्फ नेम्स लिख देते हैं। ठीक है। अगर आपको इसको सिर्फ, अब देखो, पहले राहुल पवन आरती भावना नेहा है, मैं प्रिंट करूंगा नेहा भावना पवन राहुल आरती, इस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। ये टपल है, सॉरी सेट है ये। सेट कैसे? इस ब्रैकेट से इसको पहचान में आ रहा है। आ रहा? तो भावना नेहा राहुल आरती पवन प्रिंट हुआ। तो हमेशा ये नया ऑर्डर जनरेट करता है। ये क्लियर हुआ? कि जब भी हमें ऐसा डेटा चाहिए जो रैंडम ऑर्डर में आए, तो हम क्या यूज करते हैं? Set। हाँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका काम है ये। अभी आपको डेटा आपने रखा है, रैंडम ऑर्डर में पिक करना आप चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे? सेट का यूज करोगे। ठीक है।
बाकी सारी चीजें इसमें सेम चलती हैं। नेक्स्ट एक और डेटा टाइप है सिमिलर डिक्शनरी, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझना है। अभी तक जो हम डेटा लिख रहे हैं, सपोज नेम्स स्टोर कर नेम्स कर लिया, लेकिन अगर मार्क्स स्टोर कर लें, जैसे सपोज मार्क्स लिस्ट बना के, अब ये किसके मार्क्स हैं ऐसे पता नहीं चल रहा है कौन से सब्जेक्ट के क्या मार्क्स हैं, ये सिर्फ इसमें मार्क्स स्टोर है। लेकिन डिक्शनरी एक दूसरा डेटा टाइप है जिसमें की वैल्यू पेयर में होता है। भी याद रखना वर्ड, की वैल्यू पेयर। ऐसे डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी में एक वर्ड होता है और दूसरा उसका मीनिंग होता है। डिक्शनरी में इसी तरीके से होता है, एक वर्ड होगा उसका मीनिंग होगा। तो सपोज हमने एक डेटा बना दिया, ये सब डेटा रखने की टेक्निक्स हैं। तो एक डेटा बना दिया ऐसे स्टूडेंट्स इक्वल टू ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट लगते हैं इसमें, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब इसमें की वैल्यू स्टूडेंट का नेम क्या हो गया, भारत, कॉमा दूसरा सपोज एज, मैं इसको यहीं पे बना के दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, हमने एक डिक्शनरी बना दी, इसके अंदर हमने एक स्टोर कर दिया नेम भारत, ठीक है। ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब एज सपोज 30, एड्रेस गुड़गांव, मार्क्स लिखा नहीं, हिंदी मार्क्स टू, आउट ऑफ 100 देते 89, इंग्लिश मार्क्स, कॉलन लगता है यहाँ पे सिंटेक्स है ये, इसको आप इंटीजर डायरेक्ट देना चाहते हो बिगर स्ट्रिंग के आप दे सकते हो, कॉलन हिंदी मार्क्स आपको लेने हैं पोस्ट 50 से। तो ये डेटा बन गया। इस टाइप से अगर डेटा रखना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 इंडेक्सिंग थी, यहाँ पे हम अपनी वेरिएबल के बेसिस पे इंडेक्सिंग दे रहे हैं। तो प्रिंट करेंगे, ये डेटा आ गया, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट का एड्रेस लेना है, इंडेक्स में यहाँ पे से 0 1 2 3 देते थे ना, यहाँ पे देंगे एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ब्रैकेट लगा के वो देना एड्रेस। तो इसमें से डेटा निकालते एड्रेस क्या आ गया, गुड़गांव। ये चीज समझ में आ रही है। दोनों को, भावना, हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेटा टाइप थोड़ा सा स्ट्रक्चर, डेटा रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर हम इससे की नहीं देंगे, सेम रखेंगे ऐसे, तो ये पूरा डेटा प्रिंट कर देगा ऐसे, ठीक है। इसको हम लूप में भी कर सकते हैं, फॉर की वैल्यू पेयर फॉर नेम इन स्टूडेंट डिटेल्स, प्रिंट कर रहे हैं कोई भी की। तो ये जो की है मतलब नेम एज एड्रेस हिंदी इंग्लिश, ये सब दे देगा, नेम एज एड्रेस हिंदी इंग्लिश, सारी की दे दी इसने। अब क्या हम की से स्टूडेंट डिटेल निकाल सकते हैं, यस, यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी की आ रही है वो यहाँ पे दे दिए हम। इससे क्या आ रहा है, नेम निकल के आ रहा है, तो स्टूडेंट का नेम, ठीक है, लाइक दिस, ये स्मॉल में है,
नेम आ गया देखो। दोनों डिटेल प्रिंट करनी है, हम यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे। और वैल्यू कहाँ से निकाल ली हमने? स्टूडेंट डिटेल वैल्यू, उसमें की का यूज करके वैल्यू निकाल ली। लेट्स सी सारा डेटा इस तरीके से आ जाएगा। नेम, एज, एड्रेस, इंग्लिश, हिंदी। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में इस तरीके से रखा जाता है। वो यूजर नेम पासवर्ड होता। हाँ, हाँ। तो यूजर नेम रखते हैं ना, तो यूजर नेम सपोज यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दे रहे हैं। ठीक है, यूजर नेम क्या हो गया सपोज, भारत 621। पासवर्ड रखना है। डेटा इस तरीके से सेव होता है कि पासवर्ड सपोज कोई एक रैंडम, भारत @ ये पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो डेटा इस तरीके से सेव होता है। इसको बोलते हैं डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डिटेल क्या है, तो इस तरीके से डेटा निकलती है। सिर्फ यूजर नेम चाहिए, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, की दे दो यहाँ पे, इंडेक्सिंग दे दो। क्या दिखाना है? यूजर नेम। तो वो यूजर नेम उठा के रख देगा यहाँ पे। यूजर नेम क्या क्या, भारत सिंह। सिर्फ पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड दोनों चाहिए, एक और प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। डेटा को किसी भी तरीके से इसमें रख सकते हो, निकाल सकते हो। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डिक्शनरी। वो तीन सिमिलर थे, वो सीक्वेंस में थे, ये की वैल्यू पेयर में। लेकिन सीक्वेंस में भी लिस्ट में कुछ आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, टपल में चेंज नहीं कर सकते। और सेट रैंडम ऑर्डर में आता है, इतना याद रखना होता है। Clear? ठीक है। हाँ, इंडेक्सिंग है लेकिन यार नेम्ड है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसमें 0 1 2 3 लिखते थे, इसमें हमने अपनी इंडेक्सिंग दी है। बस, बस यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर, ये नेमिंग हो गया, की दे दी हमने बस। अपने टाइप। नहीं नहीं नहीं, ये इसको की बोलते हैं बस। ये की है, ये वैल्यू है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इंडेक्सिंग ही होता है एक्चुअल में। बस इंडेक्सिंग हमने अपने तरीके से दे दी, 0 1 2 ना होके हम की में अपना डेटा दे दें। इसीलिए बोलते हैं इसको की वैल्यू पेयर। हाँ, जो हम असाइन कर। हाँ, हाँ। सपोज मुझे नेम के हिंदी मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स चाहिए, तो वो पता लग जाए, उसमें सिर्फ मार्क्स से स्टोर होते हैं। वो पता नहीं चलेगा कि किसके मार्क्स है, इसमें पता लग जाएगा नेम भी है और उसके मार्क्स भी है, कौन से किस सब्जेक्ट। डिपेंड करता है, हमें सिमिलर डेटा रखना है तो वो भी डिपेंड करता है, ये भी यूज होता है, वो भी यूज होता है। ये क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, नए टॉपिक पे आते हैं, विच इज फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अभी तक नेक्स्ट फंक्शन, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। डेटा टाइप में इतना ही है। ठीक है, अभी सपोज करो मुझे 3 नंबर का ऐड करना है, A = 10, B = 20, C = 30, 30, D = A + B + C, sum = print D। मैंने क्या किया,
तीन नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिख दिया। 60 हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को अगर और तीन नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो मैं क्या करूं? मैं फिर से ऐसा कोड लिखूं, EFG? नहीं। प्रोग्रामिंग का रूल होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, आपको रिपीट नहीं करना। तो कुछ ऐसा कोड है जो बार बार यूज होता है, ऐसा कोड है जो बार बार यूज होता है, उसको मैं फंक्शन बना दूं। ध्यान से समझना, रिपीटेड कोड, जो भी कोड रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बना देते हैं? फंक्शन बना देते हैं। जैसे सपोज करो मैनुअल, मुझे अगर बार बार कॉफी बनानी पड़ रही है, तो हमने क्या कर दिया, कॉफी मशीन ही बना दी, ऑटोमेट कर दिया। ठीक है, ये तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन बना सकते हैं, विच इज फंक्शन का होता है ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, बहुत सारा कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हमने फंक्शन बना दिया। फंक्शन में चार चीजें होती हैं। फंक्शन का नेम, ठीक है, उसकी बॉडी, रिटर्न टाइप और पैरामीटर। ये ये दोनों ऑप्शनल है, ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। ये दोनों फिक्स हैं, ये हमेशा होंगे। ये और फंक्शन लिखते कैसे हैं? सपोज सिंटेक्स होता है DEF, फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पे पैरामीटर ABCD, और यहाँ पे इसकी बॉडी। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD। चार वैल्यू हो गई। हमने ले लिया सम इज इक्वल टू A+B+C+D, टोटल या वेरिएबल ले लिया एवरेज, सम इज इक्वल टू 4, और प्रिंट कर दिया दी सम ऑफ गिवन, सम नहीं, एवरेज निकाल दिया हमने, दी एवरेज ऑफ गिवन थ्री नंबर इज। कितना एवरेज हो गया? ABG। अब ये ना एक फंक्शन बना दो मैंने, अब प्रोग्राम में लिख के एक फंक्शन लिखा है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अगर हम इसको कॉल करें, यहाँ पे कॉल करें फंक्शन, और इसको चार वैल्यू दे दें, 12, 34, ठीक है, डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको कॉल करेंगे। ये डिफाइन किया फंक्शन, ये कॉल किया। जब प्रोग्राम भी चलेगा ये डिफाइन हो जाएगा, जैसी कॉल जाएगी ये इसको बुलाएगा। और 12 की वैल्यू A में जाएगी, 34 की वैल्यू B में, 12 की वैल्यू C में, 34 की वैल्यू D में, और ये उनको सम कर देगा, ये प्रिंट कर देगा, ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी। देखो, एवरेज ऑफ थ्री नंबर इस, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। द एवरेज ऑफ गिवन थ्री नंबर इज 23। ठीक है, अब मुझे इसको दोबारा यूज करना है, मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, उसको डेटा देना है। अब मैं डेटा चेंज कर देता हूँ। जितनी बार मैं इसको कॉल करूंगा, एग्जीक्यूशन आएगा प्रोग्राम का, ये रन होगा, ये रन होगा, डेटा उठ के यहाँ जाएगा, सम होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये बार बार रिपीट करना था मुझे, तो मैंने इसका फंक्शन बना दिया। तो लेट्स सी, देखो दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पहले का 23, दूसरे का 174। इससे रन करते हैं, आ रहा है। कितनी भी बार भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, वरना मुझे ऊपर वाला लॉजिक बार बार लिखना पड़ता। देखो, सारी बात समझ में। तो फंक्शन क्या है? अगर मुझे सम करना है, बार बार करना है, तो मैं एक जगह लॉजिक लिख दूं उसका, ये पैरामीटर लिख दूं, ये इसको वैल्यू दे दूं। जैसे ये फंक्शन को कॉल करेगा, वैल्यू सारी जाएंगी, वो पूरा फंक्शन रन हो जाएगा। पहले फंक्शन को बनाना होता है, फिर इसको कॉल करना होता है।
इसको बोलते हैं फंक्शन का नेम। ये डेफिनेशन हो गई, ए बी सी डी पैरामीटर हो गए, ये बॉडी हो गई। वो क्लियर हुआ? अभी अभी रिटर्न वाला आएगा, रिटर्न वाला नहीं ऐड किया है अभी। अभी सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का नेम, ये पैरामीटर, ये बॉडी। रिटर्न अगले वाले एग्जांपल में बताऊंगा। इतना समझ में आ गया? दोनों को? भावना? ठीक है। अब मैं जब भी इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये प्रिंट कर दे रहा है, तो एवरेज ऑफ गिवन थ्री नंबर इज ना। तो मुझे ये प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इस फंक्शन से एवरेज ही फाइंड करना है। तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन प्रिंट ना करके जो भी एवरेज है उसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, रिटर्न एवीजी, रिटर्न एवरेज। जब इसको कॉल करेगा ये फंक्शन, तो ये पूरा कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू होगी रिटर्न कर देगा, वो इसके पास आ जाएंगे। तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, रिजल्ट, और इसको अपने तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। द रिजल्ट इज, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया रिजल्ट। ठीक है। दूसरे वाले में आंसर लिख दो, इसका कुछ भी आंसर वेरिएबल आ रहा है, मुझे अपने तरीके से कस्टम प्रिंट करना है, सिर्फ आंसर लिखना है, वहां पे आंसर लिख सकता हूँ। क्योंकि इसका काम तो सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना है, प्रिंट करना नहीं। प्रिंट करना, मैं इस फंक्शन को बुला रहा हूँ, ये फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ से आंसर आ रहा है, इसमें सेव हो रहा है, और मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं इसमें आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 100, जो भी आंसर आ रहा है उसमें 100 जोड़ के प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो सारी कंप्यूटेशन में यहाँ कर सकते हैं। लेट्स सी, देखो, 23 to 74। तो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ना देनी है, फंक्शन ऐसे बनाना है कि वो वैल्यू रिटर्न करे, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? सपोज मुझे कोई फंक्शन बनाना है, जो फंक्शन बना रहा हूँ वो प्रिंट ना करे कुछ, जो भी उसकी आंसर आ रहा है वो रिटर्न कर दे। ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा मैं। जैसे ही कॉल करूंगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, ये कैलकुलेट होगा, एवरेज का रिटर्न आएगा। इस फंक्शन में एवरेज कितना आ जाएगा, 24 या 23। तो वो इसमें 23 आ गया, उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम कॉल किया, इसका आंसर क्या आया, 174 आया। 174 में 100 ऐड हो गया, 274, 274 प्रिंट हो गया। मतलब डायरेक्टली यहाँ प्रिंट ना करा के, हम अपने तरीके से रिजल्ट को रिटर्न करा के प्रिंट करवा रहे हैं। हम किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन की, बहुत सारे फंक्शन। ये जो प्रिंट है ना, जो हम प्रिंट कर रहे हैं और ये आंसर दे दे रहा है, तो हम इसको डेटा दे रहे हैं, ये प्रिंट करें, तो प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन है। देखो, डी है फंक्शन, ये कहाँ लाइब्रेरी में डिफाइन है, गो टू डेफिनेशन, ये बना हुआ है, बिल्ट इन है, तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है। लेंथ निकालने के लिए कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे, वो सारे फंक्शन थे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें सिर्फ उनका यूज करना है। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन बना रहे हैं। तो एक फंक्शन चलो हम बनाते हैं, जनरेट टेबल। जनरेट टेबल, आप इसको क्या दो, एक टेबल दे दो, ये क्या करेगा, आपको टेबल प्रिंट कर देगा। तो फॉर, हम लूप भी लगा सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, प्रिंट कर दो टेबल इनटू आई, टेबल इनटू आई। ठीक है। जनरेट टेबल हो गया। इसको कॉल करना है, तो यहाँ से हम कॉल कर सकते, जनरेट टेबल, टेबल दे दी मैंने 12 की। लेट्स सी, 12 की टेबल जनरेट हो रही है, यस, हो गई जनरेट।
अच्छे से जनरेट करनी है प्रॉपर 12 1 जा 12, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज ऐसे करनी है अगर हमें, 12 × 1 = 12। 12 किस में आ रहा है? जो भी टेबल आएगी उसमें आ रहा है, टेबल कॉमा स्टार, स्टार कॉमा, फिर हमें आई, किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, इक्वल टू। ठीक है, लेट्स सी, हमने फंक्शन बना दिया। अब आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। जनरेट टेबल, टेबल जनरेट हो गई। तो मैं इसको कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, जनरेट टेबल इसकी 13 की भी कर दो, देखना 2 टेबल जनरेट हो जाएंगे। ऊपर 12 की हो गई, ठीक है, और फिर 13 की हो गई। हमारी बात समझ। तो दिस इज दी फंक्शन। तो हमने फंक्शन बनाया और उसको क्या किया, बार बार यूज करें। तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं, हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। एक बार आपने बना दिया, अब 10 बार 15 बार। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और टेबल जनरेट कर ले रहे हैं, तो कितनी बार भी कर सकते हैं। तो फंक्शन बनाने का ये फायदा है। रन कर रहे हैं, अभी हर बार जनरेट कर रहे हैं, मैं लिस्ट के बाद बनाता हूँ। देखो, क्लियर कर रहा हूँ, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, क्लियर। मैं 3 टेबल जनरेट किए हैं एक ही प्रोग्राम में। पहले 12 की जनरेट हुई, फिर ये आ गया, फिर 13 की जनरेट हो गई, फिर हमने प्रिंट करा था, ये प्रिंट हो गया, फिर 14 की जनरेट करी, 14 प्रिंट हो गई। हमारी बस हम कितने से कोड से हम कितनी को चीजें कर पा रहे हैं, छोटे से कोड से। बड़ी लॉजिक लगाना, बिल्ड करना आना चाहिए आप लोगों को भी, प्रैक्टिस करके। यारी बात समझ में। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं हम फंक्शन। अब इसको जरूरी नहीं है कि हमें इसको यहीं से यूज करना है, हम इसको किसी और प्रोग्राम से भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहां से भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये आगे क्लासेस में सीखेंगे कि एक फाइल को बना के रख दें, एक फाइल में सब कुछ कोड, और दूसरे यहां से यूज करें। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं, हो जाएगा, होता है ना, बताएंगे। इतना समझ में आ गया? अभी थोड़ा इसमें फंक्शन और पढ़ते हैं, फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। हाँ। हम्म। तो रेट, नहीं, अगर आप यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हो, सपोज डेफ सम a + b, तो ये क्या करेगा, आंसर दे देगा आपको क्या, a + b, ठीक है। और आपने रिटर्न करा लिया आंसर। जो भी इसको कॉल करेगा, सम को कॉल करेगा 34 12, RATUR, ठीक है। तो जब भी ये रिटर्न, अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। रिटर्न करा के आपने सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, रिजल्ट, तो वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी। आपने उसका यूज नहीं किया तो यूज ही नहीं होगा। देखो प्रोग्राम में, हाँ बाद में कर सकते, बिल्कुल कभी भी, बिल्कुल कभी भी। अब ये वेरिएबल बन गया, इसमें वैल्यू आ गई, कभी भी नीचे प्रोग्राम में आपको रिजल्ट का यूज करना, आप कर सकते हो। एट ए टाइम प्रिंट करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, यस समझ में? यस और नो? भावना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। फंक्शन में डिफाइन करने के लिए, अब इसको समझो, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए
विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं। डिफाइन माई फंक्शन, प्रिंट करो हेलो आई एम ए फंक्शन। तो जब भी आप इसको कॉल करोगे माई फंक्शन, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक। सेकेंड, आप कुछ डेटा दे रहे हो, आपने एक पैरामीटर बना दिया एफ नेम, प्रिंट एफ नेम डॉट सिंह। राहुल भेजा तो राहुल सिंह, पवन भेजा पवन सिंह, मनोज भेजा मनोज सिंह। क्लियर। नेक्स्ट, आप दो वेरिएबल भी भेज सकते हो। दो का बनाओगे तो दो भेजोगे, एफ नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, अपने फंक्शन बनाया जो दो नेम ले रहा है, प्रिंट कर रहा है दोनों को, तो यहाँ पे भेजोगे राहुल कुमार, तो ये ऐड कर देगा। जैसे हम नंबर भेज रहे थे वहां पे ए भी, नेम भी भेज सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा भेज सकते हो। लेकिन ये याद रखना है कि अगर दो डेटा भेजा है तो दो ही जाएंगे। तो दो डेटा आपने यहाँ पे फिल किया, ऐसा नहीं आप दो भेज रहे हो यहाँ से तीन आ रहा है, तीन भेज रहे हो दो जा रहा है, ऐसा नहीं। नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है? ना कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। ठीक है। The function accept two argument and get two, वरना एरर थ्रो करेगा वो। ये लिखा हुआ नॉट मोर नॉट लेस, कम भी नहीं कर सकते ज्यादा भी नहीं कर सकते। और जिस ऑर्डर में आपने भेजा है, पहले राहुल भेजा है तो पहले में यही जाएगा, लास्ट में कुमार भेजा है तो यही जाएगा। इस ऑर्डर में आप भेजोगे, ये इसी ऑर्डर में जाएगा। अगर आपको बहुत सारे नेम भेजने हैं तो आप स्टार लगा के ऐसे लगा सकते हो। स्टार मीन्स कि वहां से अब बहुत सारा डेटा आने वाला है। सपोज, अब आपको पता नहीं है कि तीन जाएंगे चार जाएंगे, तो हम कोई भी एक वेरिएबल लेके इट्स ऊपर स्टार लगा दें। स्टार मतलब कि ये डेटा, अब ज्यादा डेटा जाएगा इसके पास। माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन को कॉल कर दो। अब आप इसमें एक ही डेटा भेजोगे भारत, क्या प्रिंट हो जाएगा? भारत। अगर आप इसमें दूसरा डेटा भेज दो राहुल पवन, ये उतना डेटा लेगा। स्टार मतलब कि ये अब टपल की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा टपल बन गया। इसमें पूरा टपल आ गया। आप चाहे लूप लगा के प्रिंट करना चाहो तो लूप लगा के कर सकते हो। यहाँ पे लूप लगा दिया किड्स के अंदर, फॉर के इन किड्स प्रिंट के, तो एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है वो भी हो जाएगा लाइक दिस। पूरे के पूरा टपल को प्रिंट कराना है, प्रिंट हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज समझ में आई? ये फंक्शन का ही पार्ट है। लोग, इससे पहले मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर में भेजते हैं उसी ऑर्डर में जाएगा। तो राहुल कुमार, या हम नॉर्मल प्रिंट करना चाहते हैं राहुल डॉट, राहुल कुमार। अगर मैं यहाँ पे कुमार लिख दूं और यहाँ पे राहुल लिख दूं, क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? कुमार राहुल। उसको नहीं मतलब है फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, वो तो वेरिएबल्स बनाए। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ से डेटा भेजूं और यहाँ जाए, तो उसको बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर। आपको बताना पड़ेगा एल नेम में कुमार जाए और यहाँ पे एफ नेम में, एफ नेम में राहुल जाए। तो आपने आगे पीछे भेजा है, लेकिन बता के भेजा कि एल नेम पैरामीटर में कुमार जाए, एफ नेम पैरामीटर में राहुल जाए। लेट्स सी, देखो राहुल कुमार, ये बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में जाता है, आगे पीछे भेजना नेम बता के भेजना पड़ेगा आपको। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये है कीवर्ड पैरामीटर, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। जो ये बताया नेम्ड आर्गुमेंट या कीवर्ड आर्गुमेंट। प्रिंट वाला मैंने बताया कि आप लिस्ट बेच के प्रिंट करा सकते हो। रिटर्न वाला भी बता दिया। ठीक है। और पास, वो आपने कोई फंक्शन बनाया,
डिफाइन फाइंड एवरेज करके। आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक छोड़ के अगर नेक्स्ट लाइन पे आप कुछ प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे पास। पास का मतलब है कि हमने इसका नेम डिफाइन कर दिया अभी, लेकिन इसकी बॉडी अभी नहीं बनाई है, बॉडी हम बाद में बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंक्शन बना के रखते हैं, ब्लैंक रख देते हैं कि बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। आप यू कैन राइट पास। पास में क्या होगा, उसको पता लगेगा कि आपने जानबूझ के ही छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ये कीवर्ड है, कीवर्ड है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ, फाइंड, हमने बनाया था अभी, जनरेट टेबल वाला किया था ना, अभी कंट्रोल सेट कर। ठीक है, सपोज ये एक हमने बनाया था फंक्शन जनरेट टेबल, और यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं जनरेट टेबल, और यहाँ पे दे रहे हैं 12। ये यहाँ से जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से ना यूज करके मैं दूसरे प्रोग्राम, सपोज इस प्रोग्राम से यूज करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट फंक्शन प्रोग्राम, और फंक्शन प्रोग्राम डॉट जनरेट टेबल आप करोगे, यहाँ पे लिख दो 13। इस प्रोग्राम को आप रन करोगे, 13 की टेबल आ गई, देखो। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है, और इस फाइल का नाम इंपोर्ट कर लो फंक्शन प्रोग्राम, मतलब इस पेज में जितना भी कोड था वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और इसके अंदर कौन सा मेथड फंक्शन आपको कॉल करना है, डॉट किया, कॉल कर लिया। इसके अंदर और भी हो सकते हैं, सपोज सम करने का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ फंक्शन, फाइंड सम, दो नंबर दे दो, A B C D। ठीक है, रिजल्ट में क्या होना चाहिए, रिजल्ट इक्वल टू A+C+D। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन बना के यहाँ रख सकते हैं। एक फाइल में रख दिए। अब इस प्रोग्राम में बहुत शॉर्ट हो गया, मुझे फंक्शन जनरेट टेबल का यूज करना था, मैंने कर लिया। अब इसी फंक्शन प्रोग्राम डॉट फाइंड सम करना है, चार वैल्यू दे दूं, और बता रहा है, देखो ये बी में जाएगी, सी में जाएगी, डी में जाएगी। तो मेरा कैलकुलेट हो गया, सम आ गया। तो मेरा प्रोग्राम इतना शॉर्ट हो गया, मैंने जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी वो यहाँ लिख दी। कोई भी किसी भी प्रोग्राम से इसको यूज कर सकते, बार बार उसको जनरेट कोड कर लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से लाइब्रेरी बनती जाती है। ये बात समझ में आई? इसके अंदर क्या है, ये फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शन। ये यूजर डिफाइंड है, हमने बनाए, ऐसे ही कुछ बिल्ट इन फंक्शन आते हैं। जैसे प्रिंट है, प्रिंट हेलो, तो प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है, ये हेलो प्रिंट कर देता है। कहाँ डिफाइंड है, ये इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, ये देखो। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं। ये चीज समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? फंक्शन, फंक्शन के बाद मॉड्यूल्स, इसी से रिलेटेड है, पढ़ा दे रहा हूँ मैं। मॉड्यूल्स का मतलब होता है सेम मॉड्यूल्स। जैसे हमने कोड बना के रख दिया, ये फंक्शन प्रोग्राम क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया। इसको इंपोर्ट करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जहाँ पे भी हम कोड बना के रख देते हैं वो हमारी लाइब्रेरी हो जाती है, मॉड्यूल हो जाता है, और उसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने इस फाइल को
डेफ डेफिनेशन, ग्रीटिंग नेम, हेलो नेम, और उसको माई मॉड्यूल डॉट पी वाई में सेव कर दिया। क्या करूँगा, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल करूंगा, माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग जॉनथन। ये क्या करेगा, जॉनथन यहाँ पे जाएगा, हेलो जॉनथन लिख देगा। ये बात समझ में आ गई। डिक्शनरी बना के भी हम कहीं डेटा रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, मतलब पाइथन में कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, जैसे प्लेटफॉर्म नाम से है, इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। प्लेटफॉर्म डॉट आर्किटेक्चर, इसको कॉल करूं और ये जो आंसर है उसको प्रिंट कर दूं। तो बता रहा है 64 बिट विंडो। तो जिस भी उसमें कोड चलेगा, ये बता देगा कि विंडो है, मैक है, 64 बिट है, क्या बिट है। तो ये आर्किटेक्चर बना के एक फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन रखा हुआ है ये लाइब्रेरी में। मैंने सिर्फ उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया। अब ये कहाँ से आते हैं, जब हम पाइथन डाउनलोड करते हैं ना, तो वहां से आता है सारा कुछ, बिल्ट इन लाइब्रेरी। ये चीज क्लियर हुई। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बोलते हैं मॉड्यूल बेस कोड को यूज करना। आया समझ में ये। यस। जैसे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अपने मॉड्यूल्स बनाए ना, पाइथन में भी अपने मॉड्यूल हैं। जैसे सेलिनियम है, सेलिनियम में बहुत सारे कोड मिलेंगे, तो उनको यूज करना। तो उस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसका नाम है प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। उसके अंदर एक फंक्शन था आर्किटेक्चर, उसको कॉल कर लिया। जो भी रिटर्न करेगा मैं प्रिंट करा रहा हूँ। क्या रिटर्न करता है, ये बताता है कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने बिट का है, वो सारा डेटा देता है। तो ये ऑलरेडी बना के किसी ने रखा था, मैंने यूज कर लिया। ये कोड सारा कहाँ से आता है, ये सारा कोड आता है जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो। उसके साथ जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज आती हैं, बाय डिफॉल्ट आती हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एक लाइब्रेरी आती है इंपोर्ट मैथ्स। तो मैथ्स में अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट। तो 625 का स्क्वायर रूट, और जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दो। तो उसका कोड नहीं लिखना है, बिल्ट इन लाइब्रेरी आती है, उनको हमें यूज करना सीखना है। इतना आ गया, 25 आंसर आ गया। सेम सेलेनियम में करेंगे, सेलेनियम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज करेंगे। ये बटन को क्लिक कर दो, तो वो जाके उस बटन को क्लिक कर देगा। हमें सिर्फ उस बटन की लोकेशन बतानी है, क्लिक करने का फंक्शन बना हुआ है। आई बात सुन। हम्म। नहीं, नहीं लिस्ट, नहीं नहीं, इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे सेलेनियम, तो मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शन होते हैं, ये यूज होते हैं। को डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। ठीक है। आपको पाइथन इनबिल्ट लाइब्रेरीज, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज आती हैं। तो उन लाइब्रेरीज को आपको प्रैक्टिस करना होता है, कौन सी लाइब्रेरी डेटा हैंडलिंग के अलग, पाइथन के अलग, ऑटोमेशन के लिए अलग। ठीक है। तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, पाइथन। ठीक है। इसमें इतनी लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी, टू रेफरेंस लाइब्रेरीज। तो आप ये देख सकते हो, इतनी लाइब्रेरी है इसमें। इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, आपको कौन सी यूज करनी है, लाइब्रेरीज का यूज करना, फंक्शन, सब डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है। तो अगर आपको सर्च करना है पाइ मैथ्स की, और में क्या क्या है, पाइथन मैथ्स मॉड्यूल या लाइब्रेरी। ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, तो ये सीलिंग फाइंड करने के लिए, अगर आपको मैथ्स में पता है सीलिंग क्या होती है,
सील फाइंड करने के लिए, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, फ्लोर निकालने के लिए, एफएमए निकालने के लिए, जीसीडीएस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए फंक्शन है, फाइनाइट, ये सारा आया समझ। एसक्यूआरटी तो अभी हमने यूज किया, तो एसक्यूआरटी का यूज किया, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के और कौन से। रिटर्न दी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो भी आप इसको एक्स दोगे रिटर्न कर देगा। पावर निकालनी है, पीओडब्ल्यू, 4 की पावर 3। तो मैथ्स के अंदर अगर पावर निकालनी है आपको, मैथ्स डॉट पाव 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 अभी रिटर्न कर देगा। 4 4 जा 16, 4 3 जा 24, 64, सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 64। क्लियर है। इस तरीके से हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज, नहीं इसको नहीं चेंज कर सकते हम, इसको सब यूज कर सकते हैं। वो क्योंकि बिल्ट इन लाइब्रेरी बनी बनाई है। जैसे कोई कार खरीदते हो ना, कार में, हाँ, कार, हाँ, तब तो आपने कोई कार खरीदी, कार में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर आता है, या फिर जो भी है स्टार्ट बटन आता है। तो बाय डिफॉल्ट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ, अपना एक खुद डिफाइन किया है ना हमने, ये जो किया था, ये हमने खुद का डिफाइन किया है। जनरेट टेबल नहीं था वहां पे, तो हमने खुद का फंक्शन डिफाइन किया है। आई बस में, ये फंक्शन हमारे हैं, फाइंड सम हमारा है, जनरेट टेबल हमारा है, ये हमने बनाया है, पाइथन में पहले से नहीं था। ये मैंने लिखा है, कोड देख रहे हो आप अभी आपके सामने। तो हम अपने भी बनाते, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो पहले से बने हैं इनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये चीज क्लियर हुई। तो मैथ्स के साथ, सॉरी, पाइथन के साथ जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो, कुछ लाइब्रेरीज आती हैं बाय डिफॉल्ट, आती हैं, इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, लेकिन कुछ लाइब्रेरी ऐसी हैं जो पाइथन की हैं, लेकिन पाइथन के साथ नहीं आती। जैसे डेटा साइंस में आप यूज करोगे नमपाई, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडास, मैटप्लॉटलिब, सेलेनियम। सेलेनियम जो लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट नहीं आती, सेलेनियम टेस्टिंग के लिए होती है। तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है पिप, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो भी देखते हैं। ये चीज समझ में आई क्या बोला मैंने, कि कुछ लाइब्रेरीज हैं ऐसी, कुछ लाइब्रेरी ऐसी है जो बाय डिफॉल्ट नहीं आती, लाइब्रेरीज हैं। पाइथन बाय डिफॉल्ट उन्हीं लाइब्रेरी को देता है जो कॉमन यूज किए हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेशल काम करना है, उसके लिए आप लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करते हैं, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे, न्यू टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम, और जैसे एंटर करोगे वो लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले पिप डॉट लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। इससे क्या पता लगता है कौन कौन सी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मेरे में इतनी सारी दिखा रहा है क्योंकि मैं यूज करता हूँ, आपके में इतनी सारी नहीं दिखाएगा। ठीक है। आपके में एक या दो ही दिखाएगा जब आप करोगे। तो कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, उसके लिए मैं एक लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी का नाम है कैमल केस। ठीक है। बताऊंगा इसका काम क्या होता है। तो इस लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कैमल केस, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, देखो कैमल केस नहीं है। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, पहले इस लाइब्रेरी को फिर और कैमल केस, फिर जाएगा सर्वर से डाउनलोड करके लाएगा और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। तो इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल कैमल केस इंस्टॉल कर दी, फिर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। इसका सारा कोड मेरे स्मार्ट, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट कैमल केस, देखो अब दिख रहा है। कैमल केस लाइब्रेरी के अंदर क्लास बनी हुई है, क्लास भी पढ़ेंगे हम कल। ठीक है। हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से
हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। चल इसको प्रॉपर मैं यूज करना सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट बना के कैसे यूज किया जाता है। कल एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे। बट अभी ये सीखना था लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। लाइब्रेरीज क्या है, कोड बना के रखे हुए हैं, कुछ बिल्ट इन है, बने बनाए हैं, हम अपना भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? भावना, नेहा, क्लियर हुआ ये? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है।